कर कृपा नानक गावे, राखो सर में असाड़ी मेरे मन तन रंग रते प्राण, मन तन रंग रते रंग के, मन तन रंग रते रंग के, मन तन रंग रते रंग के,
तन रंग रते रंग मन 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 तन रंग रते रंग सब गाओ मन मन तन रंग रते रंग मन तन रंग रते रंग मन तन रंग रते रंग मन मन तन रंग रते रंग मन नानक जन के बिरत विवेक 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 मन तन रंग रते रंग मन तन मन तन रंग रते रंग रते रंग मन तन रंग रते रंग मन नानक जन के बिरत विवेक 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 मन तन रंग रते रंग मन तन रंग रते रंग मन तन रंग रते
भगत जना की बर्तन नाम, 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 संत जना के मन विश्राम, 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 मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते पमम बदनि पमम पगमर सरे तेरा एक, मन तन रंग रते रंग एक। हर का नाम दास की ओट, 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 नाम दास की ओट, हर का दास की ओट, हर कै नाम उतरे जन कोट, हर कै नाम जन उतरे जन कोट, हर कै नाम उतरे जन कोट, हर कै नाम उतरे जन कोट, हर कै नाम उतरे जन कोट, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक। हर जस करत संत दिन रात, हर जस करत संत दिन रात,
हर जस करत संत दिन रात, हर जस करत संत दिन रात, हर जस हर जस हर जस करत संत दिन रात, 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 हर हर औखद साध कमात, हर हर औखद साध कमात, हर हर औखद साध कमात, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक। पहला पंक्ति दास कहेगा, फिर आप जी रते रंग एक, मन तन रते रंग संग पर मन तन मन तन रंग रते रंग गो, मन तन रंग रते रंग मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग। इस पंक्ति को गौरे जो पाल पर मन तन रंग रते रंग एक, 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 मन तन रंग रते रंग एक। नानक जन के बिरत विवेक, 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 मन तन रंग रते रंग एक, मन तन रंग रते रंग एक। हर जन के हर नाम निदान, हर जन के हर नाम निदान, हर जन के हर नाम
ਕਾਲਯੁਗ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਔਰ ਉਹ ਤੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ। गुरु नानक देव जी महाराज आप भी क्लेम नहीं करते कि ये मेरी बाणी। सो ए डायरेक्ट अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़े हुए धन गुरु नानक देव जी महाराज और सतगुरुआं ते भगतां दे अंदर जो ज्ञान दे चश्मे वह उन्होंने अंकित किए। साडी जिंदगी नूं बदलण दे वास्ते उन्होंने सानू बहुत स्पष्ट समझा दिता। आवन आए सृष्ट में बिन बूझे पस हो। कहते असी सृष्टि दे विच आए हाँ या जग में एक है को आया, परंतु असीं आम तौर पर कहने हाँ कि साडे आ फर्ज, साडे आ कम, साडे आ झमेले, साडियां आ मजबूरियां सानू उलझाई रखदियां हैं। परंतु फिर असी कदों ये गल सुनांगे कि गुरु महाराज जी आखते हैं या जग में एक को आया, तो एक ही कम दे वास्ते आया। परंतु असी सोच बैठते हैं कि मेरा आ भी फर्ज है, मेरा आ भी फर्ज है, मेरा आ भी फर्ज है। अगर असी ये सारे दे सारे फर्ज निभा के ऐस दुनिया तो चले भी जाइए, मान लो असी ये सारे दे सारे फर्ज टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स आवर फैमिलीज एक्सेट्रा, ये सारे फर्ज निभा भी लईए और दिल दे विच सानू सुकून और तसल्ली होवे कि आई डिडंट गो रॉन्ग एनीवेयर, आई परफॉर्म माई ड्यूटीज कंप्लीटली। उस तो बाद अगर असी इस संसार तो जाइए तो गुरबाणी एक गल आखदी है, गोविंद भजन बिन बिरथे सबका। उस अकाल पुरख दे भजन तो बिना कहते सारे दे सारे काम जो हैं वो बिरथे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੁੱਝਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਸੁਣੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਪਿਆ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ, ਮਿਥਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ when we leave this body, will they help us that you did so much for us? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਔਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
इन्हां नूं देख के कि साडे अंदर डीप डाउन इन्हां दे नालों इस ख्याल के आधार पर कि इन्हां ने किसी ने भी मेरे नाल निभना नहीं है, साडे अंदर इन्हां तो दूरी पैदा होती है या नहीं? रहना तो इन्हां दे विच ही है, पर नाल दी नाल इस रियलिटी में भी देखी जाना है कि इन्हां ने किसी ने भी मेरे काम नहीं आना, इन्हां ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं निभाना। इस अप्रोच के नाल गुरबाणी में पढ़ना चाहिए। जो पढ़ांगे फिर साडे उत्ते दिनों दिन इसका असर होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा दिन भी आ सकता है कि असीं सोचांगे ये जो है जिवें है ये अपने आप इवें ही रहना है, ना किसी का दुख वधा सकते हो ना घटा सकते हो। दुनिया दे रिश्तेदारां दे संबंधां दे पुत्रां धीआं दे स्पाउसेस दे फिकरां दी पंड जिहड़ी है सिर ते चक्की फिरदे हाँ, परंतु आगे जम दल बिखम घना कहते हैं अगे जिहड़ा जमां दा दल जिहड़ा इंतजार कर रहा है बहुत ही कठिन है, बहुत ही भयानक है, वो सामने खड़ा है। उथे उस दुख नूं भी ते अनुभव करने की जरूरत है। तो आओ फिर इस लाइन को प्यार ना लगाओ। जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए। मन उहा नाम तेरे संग सहाय, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। जय मात पिता सुत मीत ना पाए, जय मात पिता सुत मीत ना पाए। ये तो सुन लिया, जय मात पिता सुत मीत न पाई। जिथे न माता न पिता न पुत्र न भ्राता न मित्र, किसी ने भी नाल नहीं निभना, किसी ने भी सहाय नहीं होना, तो फिर उत्थे कोई ना कोई सियाणप इस गल दे विच नहीं कि कोई वो भी ढूंढिए जो सहाय हो सके। असीं अपनी जिंदगी दे विच अपने फ्यूचर के वास्ते इंश्योरेंस कराने जस्ट टू मेक श्योर कि किते कोई जिंदगी दे विच कोई विघन आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई ऐसा समा आ जाए, तो असीं अपना अगाह दा इंतजाम करके रख दें। तो इस गल दे विच की सियाणप नहीं कि असीं उस एरिए दे वास्ते भी जिथे ये सारे दे सारे अमले फैले चों किसी ने भी नाल नहीं निभना है, उत्थे दा भी कोई इंतजाम करिए, कोई उत्थे नाल जाण वाला भी
उस दे नाल भी कोई गंढ पाई है? उत्थे कौन नाल जाता है? कौन सहाई हुंदा है? कौन सहाई हुंदा है? नाम ते सहाई हुंदा है। पर गुरु बाबा जी ने होर भी आख्या, सब तो पहला ते अपनी अपनियां अवस्थावां दे अंदर झात मार के देख लो कि नाम अल्ले अंदर वसिया होया है। सारे आपो अपने अंदर निगाह मार के देख लो, इस दे विच कोई शक नहीं है, सिर्फ नाम ने ही सहाय होना है। पर नाम मिलता किवें है? किवें वो नाम धन जो है जिसने सहाय होना है, वो तो असीं सुनते हाँ, यही तो साडी मुश्किल है कि असीं पढ़ लेने कि नाम ने सहाय होना है। पर आओ आप जी के सामने नाम मिलता किवें है, किवें साडे पल्ले वो नाम का धन आएगा। सुखमनी साहब दी बाणी दे विचों ही आप जी की सेवा च, क्योंकि वो बाणी दी पंक्तियां आप सबनों याद हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, संत की सेवा नाम त्यागी। संतां गुरमुखां महापुरुषां आत्म रसीए उन्हां दी संगत और उन्हां दी सेवा, उन्हां दी सेवा का मतलब उन्हां नूं कोई जरूरत नहीं, उन्होंने सानू उस योग बनाना है, वरना असीं अपने आप उस योग नहीं बनांगे। ना असीं अपनी अज्ञानता छड्डांगे, ना असीं अपनी कंडीशनिंग छड्डांगे, ना असीं अपनी मन मर्जी छड्डांगे, ना असीं अपनी होमे छड्डांगे। वो हन जो सानू तराशणगे, उस योग साडा भांडा बनाणगे, जिस भांडे दे विच नाम धन ने पैना है। तो प्यार नाल उस पंक्ति नूं गाओ। संत की सेवा नाम त्यागे, 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 जिस संत की सेवा नाम त्यागे, संत की सेवा नाम त्यागे। उते नाम ने भी और उन्हां रूहां ने भी, उन्हां आत्मा ने भी, उन्हां आत्मावां ने भी नाल खलोना है। ये गुरबाणी चों आप जी की सेवा च मैं रखन लगा, नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़। हुण कच्चे कौन हैं? कच्चे वही जिहड़े निभ ना सकन, जिहड़े नाल ना निभ सकन, ना निभा सकन, वो कच्चे होते हैं। जानी संत की मित्राई, कहते संत की मित्रताई जिन्होंने ने जानी, उन्हें आख्या हाँ यह है जिहड़ी नाल निभाउंदी है। कच्चे कौन हैं? जिहड़े इत्थे डर लग जाते हैं कि भूत बन गए, जिस दे नाल सारी जिंदगी गुजारी, उसे तो डर लग जाते हैं कि भूत बन गए। भूत रहन क्यों दिया? अगर एक रात घर चों रखना पै जाए तो कहते घर क्यों रखे? उसे हथ लगाने तो बाद असीं अपने हाथ धोते तो बिना प्रसाद पानी नहीं छक सकते। उसका क्रियाक्रम करने तो बाद असीं आके सारे कपड़े बदल के इशनान करते हैं। तो कच्चे वो हुए जिहड़े नाल ना निभ सकन।
गुरु महाराज जी कहते हैं अपनी जिंदगी इन्हां कच्चियां दे विच ही ख्वार ना करी जाओ। अपना थोड़ा बहुत जो है फर्ज निभाओ और वाहिगुरु ने तुहानू इस काम लई नहीं भेजे, ये अपने किसी कर्म के कारण आए हुए हैं और जे इन्हां ने अपना फर्ज वो नहीं पूरा किया जिस ड्यूटी लई इन्हां नू भेजिया सी ते तुसीं इन्हां दा दुख वधा या घटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु बाबा जी की सिक्ख्या है, कहती है नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के। इत्थे कोई अर्थ दे विच कोई फर्क होवे तां दस दो, कोई पंजाबी दा होर अर्थ निकलदा होवे तां दस दो। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के। परंतु इत्थे नाल लफ्ज उन्होंने ऐड कर दिता है कि पक्के संत होण, क्योंकि संत सिर्फ कुर्ते पजामे वाले किसी डेरे वाले जां जिहदे नाम नाल संत होवे। अजकल तो हिंदुस्तान दे विच कई दफा कई ऐसे सज्जना नूं मिलिया है जो अपना कार्ड दिंदे हैं तो उस अपने कार्ड ते आप ही लिखिया होता है संत सो एंड सो सिंह। बड़ी हैरानी होती। पूजनीक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी अपना नाम सिर्फ जो पावन नाम सी वही लिखी, उसते अगे कदे संत नहीं लिखे। पर अजकल कार्ड दे उत्ते जिस तरह एक क्वालिफिकेशन हुंदी है किसी यूनिवर्सिटी दे विचों लई हुई, वो आप नाल आप लिखते हैं कार्ड दे उत्ते लिखिया होता है, फिर वो संत ना होए। कि संत नाम नहीं, संत कोई गोद नहीं, संत कोई डिग्री नहीं है। संत एक अंदर की अवस्था का नाम है, संत किसी लिबास का नाम नहीं। कहते नानक कच्चड़ियां से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के। ओए जीवन दे बिछड़े, बाकी दे जितने भी हैं जय मात पिता सुत मीत ना भाई, कहते ये जींदे जी बिछड़ जाते हैं, इन्हां दी खुशी पूरी ना करो, इन्हां दे नाल सहमत ना होवो, इन्हां दे ख्यालों के नाल अगर तुहाडे ख्याल ना रलन ये जींदे जी छड़ जाते हैं। ओए जीवन दे बिछड़े। असी देखते जिन्हां बच्चों के वास्ते असी अपना खून पसीना एक कर देने हैं। कितने कितने बच्चे हैं जिहड़े अपने माता पिता की खुशी को अपने सन्मुख रखते हैं? नहीं, वो कहते माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज आवर लाइफ, वी नो व्हाट टू डू। परंतु उन्होंने वास्ते असीं अपना सारा जीवन लगा देंगे हैं। गुरु बाबा जी कहते हैं कोई जीवन दे विछड़े, वो तो जीवदियां जी ही तुहानूं छोड़ जाते हैं, बस उन्होंने अपना मतलब हल होया नहीं, वो छोड़ जाते हैं। ओए जीवन दे विछड़े, परंतु वो जिहड़े पक्के हैं ना उन्होंने लिए आख्या वो मोया ना जाई छोड़, कहते वो मरण तो बाद भी नहीं छड्डदे। हुण की असीं गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां उत्ते यकीन ना करिए, गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां नूं ना मनीए, ये कह दी कि ये पंक्तियां गुरमत के विरुद्ध हैं। गुरु बाबा जी ने सानू किसी दे नाल जुड़न तो रोकिया है, फिर इन्हां पंक्तियां दा की करांगे? 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरियाई दित्ती, उन्हां नूं पता नहीं सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आ भी कुछ लिखिया होया है। वो कहते नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े ओ मोया ना जाई छोड़, कहते मरण तो बाद भी नहीं छोड़ते। सो जीवन दे विच कोई ना कोई वो भी तो होना चाहिए है जो मरण तो बाद भी साथ देवे, जो मरण तो बाद भी निभाए। तो साडी विचार जो चल रही सी कि उसनू असीं बुझना है, उसनू बुझण दे वास्ते कल जो शब्द गायन होया सी विस्मन विषम भय विस्मार, जिन बूझिया तिस आया स्वाद,
प्रभु के रंग राज जन रहे। प्रभु दे रंग दे अंदर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨ रचे विचे लीन होए रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਨਹਾਰ, उनके संग तरे संसार। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੰਬਰ 1, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विसराम। इको ही शब्द दे विच लफ्ज भगत वरत्या है ते लफ्ज संत वरत्या है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विसराम। अगे हर का नाम दास की ओट। भगत संत दास, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। सो लफ्ज भगत आ गया, लफ्ज संत आ गया, लफ्ज दास आ गया, लफ्ज जन आ गया। इथे बस नहीं, हर के नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। लफ्ज साध भी आ गया। भगत संत जन दास साध, एक ही शब्द दे विच गुरु महाराज जी ने इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। पर की ये अलग अलग हैं? की जापता है साध संगत जी सन? की ये अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग नहीं। जन कह लो, साध कह लो, भगत कह लो, संत कह लो, एक ही गल है। कल दास ने यह अर्ज की सी कि कल थोड़ा जिहा समय के अनुसार, वैसे तो यह इन्हां दी महिमा तो कही नहीं जा सकती, कभी भी संपूर्ण नहीं असी कर सकते इन्हां दी महिमा। परंतु समय के अनुसार थोड़ी जी इसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत है कि संत कौन होंगे, संतां की निशानी की होंगी, किसनों असीं समझिए कि संत है। एक तो पंक्ति आप जी ने बहुत दफा सुनी ही है, जिना सास ग्रास न विसरे, हर नामा मन मंत, तन से सेई नानका पूरन सेई संत। जिन्होंने हरदम श्वास ग्रास अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम ही प्यारा लगता है, नाम ही वो जपते हैं, नाम ही उन्होंने आहार आधार आचार है, और नाम ही वंडना उन्होंने कोशिश है। पुत्र वंडने उन्होंने कोशिश नहीं, लोगों के कारोबार चलाने उन्होंने कोशिश नहीं, लोगों दी बीमारियां हटाउणियां उन्होंने कोशिश नहीं, क्योंकि वो जानते हैं गुरु बाबा नानक देव जी की फिलॉसफी ये है, प्यार नाल गाओ, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व
संसार रोगी नाम दारू, संसार रोगी नाम दारू, संसार रोगी नाम दारू, संसार रोगी नाम दारू। पूਰਨ संतां नूं इस गल दा पता है कि इंसान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਹਨ, पूर्ण संतां नूं इस गल का पता है कि वह तृष्णा बूझे हर के नाम, तृष्णा बूझे हर के नाम, तृष्णा बूझे हर के नाम, भर के तृष्णा बूझे हर के नाम, तृष्णा सारियां इच्छावां जो हैं, साडियां सारियां इच्छावां दा मतलब पूर्ण करन दा मतलब है कि इच्छा नूं खत्म किया जाए, इच्छा नूं खत्म किया जाए। और जितनी देर तक इच्छा है, डिजायर है, डिजायर जिहड़ी है वो एक पूरी हो जाए कि उस तो बाद डिजायर्स खत्म हो जाएंगी। सोचने वाली गल है थोड़ी जी कि कोई भी डिजायर पूरी हो जाए उस तो बाद की डिजायर्स खत्म हो जाएंगी। तो फिर जब डिजायर्स खत्म होंगी ही नहीं तो फिर किवें कहा जा सके कि डिजायर पूरी कर देती? डिजायर तो पूरी हो ही नहीं। हाँ, वो ये जानते हैं कि ये सारियां डिजायर्स, ये सारियां जिहड़ियां इच्छा ये जड़ों खत्म कीतियां जान। और जदों तक इच्छा है, डिजायर है, उदों तक अंदर लैक है। डिजायर का मतलब ही है कि समथिंग इज लैकिंग। और जितनी देर तक लैक है उतनी देर तक किवें सुख हो सकता है? तो गुरु महाराज जी दी पवित्र बाणी दे विचों जो पूर्ण संत आंदे हन, पूर्ण संत हन, उन्हां नूं पता है नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। वो कहते हैं सिर्फ नाम जपण दे नाल ही तृष्णावां सारियां बुझणियां हन ते नानक तृप्त अघाई। साडी जिंदगी ने तृप्त होना है। अघाण का मतलब है इसने फुलफिल्ड हो जाना, रच जाना है। प्रेम नाल गाओ। नाम जपत तृष्णा सब पूजी है, 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 नाम जपत तृष्णा
लाइन आती है, अनक बिघन ते साधु राखे, अनक बिघन ते साधु राखे। पर वो किवें रखदा है कि साडे जिन्नियां दे नाल साधु संबंधित हुंदा है, सारियां दियां प्रॉब्लम्स दी पंड उसने अपने सिर ते चुकी हुई होती। अगर वो अजिहा करता होवे तो ओदी आत्मक अवस्था दा दसो की बनूगा, ओदी आत्मक अपनी आत्मक अवस्था की बनूगा जे ओ सारी दुनिया दे फिक्र अपने सिर उत्ते चक्की फिरे। कल्ले कल्ले दी किसी दे पुत्र नहीं हुंदा, किसी दा पुत्र कहना नहीं मनदा, किसी दी कोई बीमारी नहीं ठीक हुंदी, किसी दा कोई कारोबार नहीं चलदा। आर दे बिजनेस कंसल्टेंट? लोग कई जानते हैं कि महाराज साडा बिजनेस नहीं चल रहा, कि आर दे बिजनेस कंसल्टेंट? नहीं साध संगत जी, अनक बिघन ते साधु राखे। साधु अनेका बिघना तो रखता है, बचाता है, परंतु असी सुखमनी साहिब दे विचों ये शायद मिस कर गए हाँ कि साधु दा एम्फेसिस किस गल दे उत्ते हुंदा है, साधु दा एम्फेसिस किस गल दे उत्ते हुंदा है। ओ हुण सुनन वाली पंक्ति है सुखमनी साहिब दे विच। गुरु बाबा जी कहते हैं, साध के संग एक ऊपर जतन, 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 साध के संग एक ऊपर जतन। कबीर साहब ने भी आख्या है, राम जो दाता मुक्त को, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे जपावे नाम, संत जपावे जपावे नाम, संत जपावे जपावे नाम, संत जपावे जपावे नाम। संत वही है जिसका एक ही काम है, को नाम जपाਉਂਦਾ है। और मैं पूजनीक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले की जिंदगी, संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, संत महाराज बाबा अतर सिंह जी महाराज, एक गल जुड़ी है कि वो इतनी समर्था के मालिक होंदे हन कि उन्होंने कोल आके अपने आप भावना सुते सिद्ध ही इंसानां दी पूरी हो जाती है। परंतु वो ये मदारियां वाली खेड नहीं खेडते, इन्हां दे विच उन्हां दी रुचि नहीं हुंदी। जिस माया नूं खुद त्याग्या हुंदा है, जिस माया नूं सपनी समझ के उन्हें खुद त्याग्या हुंदा है, वो लोगां दे पल्ले ओ वस्तु क्यों पाउण जिसनूं वो छल आखदे हन, जिसनूं जहर आखदे हन। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे ना, संत का एक ही काम है, संत नूं गुरमत रिजेक्ट नहीं कीता, साधु नूं गुरमत रिजेक्ट नहीं कीता, जन नूं गुरमत दे विच रिजेक्ट नहीं कीता, लेकिन ये जरूर दस्या है कि नानक कचड़ियां से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं। और जो ओ जिस इंसान दा पक्के संतां दे नाल, जिन्हां दा अपना जीवन भी नाम दा ही आधार, और जिन्हां दा इंटरेस्ट भी सिर्फ नाम दी ही गल करन दा, परमार्थ दी गल करन दा, ਜਿਹੜੇ कि सिर्फ साडी रूहानियत तरक्की दे विच ही इंटरेस्ट हुंदे हैं। आज दी पंक्ति है ना,
साध के संग एक ऊपर जतन, कितनी स्पष्ट। When we are in the company of saint or sadhu, the effort is only on one thing, and that is our spiritual enlightenment or spiritual growth. ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। Emphasis is only on one thing. ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਸਰਨ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ से सही नानका पूरन से ही संत। तो संत लफ्ज आखो, भगत लफ्ज आखो। गुरु महाराज ने आख्या है जो किसी ऐसे निवाजे हुए, ऐसे मिले हुए, ऐसे नाम दे रंग अंदर रंगे हुए दी संगत दे विच पै के, और एक नुकता सुखमनी साहब दे विच होर बहुत कमाल दा बड़ा सटल है, प्यार नाल उसनूं भी गाओ। कहंदे हैं प्रभ का सिमरन साध के संग, 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 प्रभ का सिमरन साध के संग। ये निजम है किसी गुरमुख दी, किसी महापुरुष दी, किसी तत्वेते दी, विवेक विचार दे विच रहन वाले दी संगत तो बिना सानू पता ही नहीं लगता, अपने मन का ही नहीं पता लगता, अपने सुभावां का नहीं पता लगता, अपनी अज्ञानता का नहीं पता लगता, अपने भरम भुलेखियां का नहीं पता लगता। उथों कौन कढूगा, कौन दसूगा, कौन गाइड करूगा। इस करके उन्होंने आख्या है प्रभु का सिमरन गुरमुख आखो, साध आखो, भगत आखो, दास आखो। गुरु बाबा जी ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस करके इस शब्द दे विच जो आज आप जी की सेवा विच गाया, भगत जना की बर्तन नाम, कहते आ निशानी हम कल दास ने अर्ज की थी ना कि ये विचारांगे कि उन्हां दी निशानियां की होंदियां हैं। कहते उन्हां दा वर्त वर्तारा, उन्हां दा तुहाडे नाल संबंध सिर्फ एक गल करके हुंदा है, वो है नाम। नाम जपना और नाम जपाउण दे विच वो इंटरेस्टेड हुंदे हन। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹਿਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਤਨੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ हैं, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ हैं ਔਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ।